मतलब 2.3 में हमने सीखा था कि लॉ कैसे निकालते हैं। एक्सरसाइजेज में लॉज ऑफ लॉगरिथम्स भी सीखे थे, वो भी यहाँ पर यूज हो गया। रिस्ट्रिक्ट तो नेगेटिव आ सकता है मगर मेंटेजा नहीं, यहाँ पर तो पूरा नंबर ही नहीं। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे 1 और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1। स्टूडेंट्स जब आप एंटी लॉग लेंगे तो आपने क्या करना होगा, आपने मेंटेजा लिखना होगा, करेक्टरिस्टिक आपने नहीं लिखना होगा। क्यों? मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू लॉग ऑफ i डिवाइडेड बाय आई नॉट। अब इसमें i और आई नॉट क्या होता है? i इसमें होती है इंटेंसिटी ऑफ शॉक, ठीक है, शॉक वेव्स जो होते हैं अर्थक्वेक के, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो i से डिनोट होती है, और आई नॉट इसमें होता है कांस्टेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 2.6 कवर करेंगे और उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप प्रीवियस एक्सरसाइजेस की वीडियोस जो प्लेलिस्ट में मेंशन है वो ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, आपको लिंक्स मिल जाएंगे। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है स्टूडेंट्स कि इस एक्सरसाइजेस में हम ये जो 2.6 एक्सरसाइज है इसमें हम सम अप करने लगे हैं वो सारी चीज़ों को जो हमने पीछे सीखी हैं। मतलब 2.3 में हमने सीखा था कि लॉग कैसे निकालते हैं, और यहाँ पर हम लॉग की वैल्यूज़ डायरेक्ट लिखेंगे। और आप देखिए 2.4 में हमने एंटी लॉग सीखा था, तो वो भी यहाँ पर कहीं कहीं पर यूज़ होगा। और देखिए हमने पिछली एक्सरसाइजेज में लॉज ऑफ लॉगरिथम्स भी सीखे थे, वो भी यहाँ पर यूज होंगे। लेट्स बिगिन ऑन क्वेश्चन नंबर 1। Find the number of digits in, we have 4 to 5 parts or I think 6 parts in this question, and we are going to find what? We are going to find number of digits in the certain numbers. सबसे पहला पार्ट है 3 पावर 30, तो इस पर हम लगाएंगे लॉग, और जब हम लॉग लगाएंगे इस पर तो आप देखिएगा कि इसका जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है। हम लिखते हैं लॉग ऑफ 3 पावर 30, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी, 30 आ गया स्टार्ट में, लॉग ऑफ 3 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, लॉग 3 को डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर से। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास इन क्वेश्चंस को करने के लिए टाइम एग्ज़ाम में बहुत कम होता है। तो ये देखिए ऑन का बटन प्रेस कर दिया, यहाँ से लॉग, यहाँ से 3 का बटन, देन आई हैव क्लोज द ब्रैकेट एंड इक्वल्स का साइन प्रेस किया, तो आपके पास आ गया 0.477 और आगे से बहुत से नंबर्स हैं। स्टूडेंट्स आपने सिर्फ 4 डिजिट्स तक जाना है, 1 2 3 4, मतलब 0.4771। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 0.4771, ठीक है। अब आप 30 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें और आपके पास आंसर आ जाएगा 14.313। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो हमने लॉग फाइंड कर लिया है, तो हमें बताएं कि नंबर ऑफ डिजिट्स अंडर 3 पावर 30 कितने होंगे। ये करेक्टरिस्टिक, ठीक है, +1। जो हमने लॉग निकाला उसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो लिखेंगे और उसके साथ 1 ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास रेलेवेंट रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या है, 14, और ये वाला पार्ट तो मेंटिसा है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 14 और साथ +1, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये है हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 पावर 30। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 100 पावर 100, इसके ऊपर लॉग लगाएं, ये वाला 100 पावर वाला स्टार्ट में आ जाएगा और यहाँ पे लॉग 100 पुट कर लें और जी यहाँ पर 100 लिखें और लॉग 100 चेक करते हैं हम कैलकुलेटर पे हमारे पास क्या आंसर देता है। यहाँ से मैंने ये रिप्ले का बटन प्रेस किया, डिलीट कर दिया और यहाँ पे 100 कर लिया, इक्वल्स का साइन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास आंसर क्या है 2, ठीक है। और 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें देन यू विल गेट 200। अब हमने नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने थे ना, एक्चुअली इसमें मेंटेजा नहीं है, करेक्टरिस्टिक ये पूरे का पूरा है। तो 200 + 1 जो कि आपके पास क्या आएगा 201, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट नंबर 3 है 2 पावर 10, इसको मैंने यूँ लिख दिया लॉग, क्योंकि मैंने अप्लाई करना है 10 लॉग ऑफ 2। आप चेक करेंगे लॉग ऑफ 2 आपके पास क्या आता है 0.3010,
अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेटर पर और आपके पास आंसर आ जाएगा 3.01। अब हम चेक करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इसमें। जी, तो आप ये पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक का, तो इसके साथ आप प्लस कर लें 1 जो कि आपके पास आ जाएगा 4। तो इस तरह से आपके हो गए 3 पार्ट्स। अब हम करते हैं मूव फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है 5 पावर 37। हम लॉग ले लेते हैं। 37 स्टार्ट में आ जाएगा क्योंकि पावर है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास लॉग ऑफ 5 क्या होता है। 0.69897, ये हमारे पास लॉग ऑफ 5 आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 37 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25.86189। ठीक है, 4 या 5 डिजिट्स लिखने होते हैं पॉइंट के बाद। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। तो हम 25 क्योंकि हमारा कैरेक्टरिस्टिक है तो इसके साथ 1 प्लस कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे 26 हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लिया करें क्योंकि इससे हमारी होती है हौसला अफजाई और हमें ये समझने को मिलता है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, आपको इससे समझ आ रहा है। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम मज़ीद भी आपके लिए और वीडियोस और एक्सरसाइजेस लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे लॉग, इसके ऊपर 529 रेज टू द पावर 30 के ऊपर 30 हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा और लॉग 529 यहाँ। ठीक है, तो अब हम 30 लिख लेते हैं और लॉग 529 डायरेक्टली कर लेते हैं कैलकुलेटर से। आपके पास आंसर आ जाएगा 2.7234। ठीक है, आगे 5 भी है लेकिन वो मैं नहीं लिख रही। अब इसको आंसर को आप मल्टीप्लाई कर लें 30 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 81.7036। ठीक है, या 37 कर लें इसको आप। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया। अब आप देखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन 529 रेज टू द पावर 30, इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो आप 81 क्योंकि हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है 81 और साथ में 1 प्लस कर लें तो 82 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 6 चेक करें। 23 रेज टू द पावर 15 है। लॉग अप्लाई करते हैं सबसे पहले। अब ड्यू टू द पावर रूल हम 15 को स्टार्ट में ले आते हैं। अब हम log 23 देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। वो हमारे पास आता है 1.3617। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है log 23 और इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ, 15 के साथ। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20.4259। ठीक है, आगे भी हैं लेकिन वो मैं नहीं लिख रही क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि डेसिमल पॉइंट के बाद आप सिर्फ 4 डिजिट्स तक जाते हैं। अब इसमें चेक करें नंबर ऑफ डिजिट्स इन 23 रेज टू द पावर 15, इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे। करेक्टरिस्टिक्स +1 होता है, ये वाला पार्ट होता है डेसिमल पॉइंट से पहले जो होता है ये करेक्टरिस्टिक होती है। तो 20 + 1 यानी कि 21। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इवेल्युएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। मतलब आपने ये सब को सिंप्लीफाई करना है लेकिन इनका आंसर निकालना है, लेकिन होना क्या चाहिए कि आप सारे लॉज लॉगरिथम के अप्लाई करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर लॉग लगाते हैं। लिखते हैं लॉग 23.57 मल्टीप्लाई 5.967। ठीक है, तो सबसे पहले इसके ऊपर लगेगी प्रॉपर्टी जो कि है एडिशन प्रॉपर्टी। जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं दो टर्म्स तो हम उन्हें अलग अलग कर लेते हैं और दोनों के ऊपर लॉग लगा के बीच में एडिशन का साइन लगा लेते हैं। अभी हम करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस लॉग ऑफ 5.967। ठीक है, इसको और इसको अलहदा कर लिया, लॉग भी लगा लिया और बीच में क्या लिख लिया, प्लस। अब आप इनको करें जी कैलकुलेटर पे और आपके पास क्या जी आंसर आएगा 1.37
236, ये इसका आंसर आएगा। और आपके पास नेक्स्ट का क्या आंसर आएगा, 0.7758। 7 था लेकिन वो राउंड ऑफ हो गया, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 2.14812। अब आप यहाँ पर देखिए लॉग है ना, इस पूरे को हम x ले लेते हैं, तो अब हम दोनों तरफ इसका हम यूँ भी इसको लिख सकते हैं log ऑफ x। क्यों? क्योंकि हमने इस पूरे को सपोज कर लिया x, ठीक है। या अगर आप इसको x सपोज नहीं भी करते, डायरेक्टली भी इसको लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं। अभी हम दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करते हैं, यूँ लिख लेते हैं अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लगा लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग, और ये वैल्यू लिख लेते हैं। अगर आपको x लिखने में प्रॉब्लम है या आपको कन्फ्यूजन है तो मैं ये डायरेक्टली लिख रही हूँ। यहाँ पे 2.14 था ना, तो इसके साथ एंटी लॉग लिख लें 2.14812। जी, अभी आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि वाई आर वी राइटिंग एंटी लॉग, मतलब हमने तो लॉग निकाल लिया इसका, तो हम क्यों एंटी लॉग निकाल रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास ये था कि इवेल्युएट दीज, मतलब इसको आप फुल सॉर्ट आउट करें, इसका फुल आंसर निकालें। तो हमें ये तो नहीं कहा गया था कि लॉग इस पे अप्लाई करें, लॉग की प्रॉपर्टीज तो अप्लाई करनी है, बट लॉग डायरेक्टली तो नहीं कहा गया था ना। यहाँ पे तो हमने लॉग, ये वाली वैल्यू लॉग की है, जब हम एंटी लॉग लगाएंगे तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, फिर जो वैल्यू आएगी वही हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गए, तो हमारे पास ये बच जाएगा 23.57 मल्टीप्लाई 5.967, और यहाँ पर हमारे पास एंटी लॉग 2.14812 हम निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 140.6। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले हम करते हैं इस पूरे को हम x के इक्वल सपोज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें लिखने में आसानी हो। लेट x equals to 65.89 7.392, ठीक है। देन अब हम क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग ऑफ x। अब जब हम लॉग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392, ठीक हो गया। अब हम इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी है जी, कोशेंट रूल जिसे हम कहते हैं, कि डिवाइड करने की जो प्रॉपर्टी वो ये कि ऊपर वाले के साथ लॉग आ जाएगा, फिर माइनस का साइन आ जाएगा, फिर नीचे वाले के साथ लॉग आ जाएगा, तो वो हम लिखते हैं इसके ऊपर, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं जी इसको लॉग फाइंड आउट करते हैं कि इसका हमारे पास लॉग क्या आता है। तो वो अगर हम इसका लॉग लें तो हमारे पास आएगा 1.8188, लॉग इसका लेंगे तो हमारे पास आएगा 0.8688, ठीक है। और अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.95। स्टूडेंट्स, आप नोट करें कि हमने यहाँ पे फिर अगेन लॉग x लिया है, तो हम एंटी लॉग अप्लाई करते हैं, ठीक है। एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग और x, यहाँ पे लॉग x था ना, ऊपर से आ रहा था, यहाँ पर एंटी लॉग 0.95, सही है स्टूडेंट्स। तो अब जब हम इसके ऊपर एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8.9125, ठीक है। या फिर अगर आप इसे राउंड ऑफ करना चाहते हैं मज़ीद तो आप लिख लें 8.913, ठीक है। और ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपके पास पार्ट नंबर 2 की भी वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं पार्ट 3 एंड 4। 3 है 47.27 मल्टीप्लाई 5.321 डिवाइडेड बाई 9.712 मल्टीप्लाई 4.171, ठीक है। तो इसमें आपके पास दो रूल्स लगेंगे, एक प्रोडक्ट रूल और एक कोशेंट रूल। पहले हम कोशेंट रूल लगाएंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं, लेट x equals to 47.27 multiply 5.321, the whole is going to be divided by 9712 multiply 4.171। अब हम लगाते हैं log, तो यहाँ पर आ जाएगा log of 47.27 multiply 5.321 minus log of
9.712 मल्टीप्लाई 4.171। ठीक, अब हम इसके ऊपर सेपरेटली लॉग लगाएंगे जो कि प्रोडक्ट रूल को डिवाइड करता है। अब प्रोडक्ट रूल है क्या, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा तो वो एडिशन में चेंज हो जाएगा। 47.27 प्लस लॉग ऑफ 5.321 माइनस लॉग ऑफ 9.712 माइनस लॉग ऑफ 4.171। अब स्टूडेंट्स कहेंगे वाई टीचर हैज़ यूज दिस माइनस, तो देखें बेटा, यहाँ पर जब हम इसको खोलते हैं तो प्लस का साइन आता है ना, और ये बाहर तो माइनस है, तो वो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस डायरेक्टली पुट कर लिया। ठीक है, अब हम लॉग की वैल्यूज़ लिखते हैं। 47.27 के ऊपर जब लॉग लगेगा तो क्या आएगा, 1.6746। नेक्स्ट वैल्यू इसके ऊपर जब हमारे पास लगेगा 5.321 के ऊपर लॉग लगेगा तो 0.7259 आ जाएगा, और 9.712 के ऊपर जब लगेगा तो 0.9873 आ जाएगा, और नेक्स्ट के ऊपर जब लगेगा तो 0.62024। ठीक है, तो इन सब को जब हम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसके साथ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.79305। अच्छा बेटा, मैं क्या करती हूँ, मैं डायरेक्टली ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास आंसर ये आ जाता है। डायरेक्टली अगर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है तो बहुत आराम से करनी है ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब एंटी लॉग अप्लाई कर लेते हैं। एंटी लॉग लॉग एक्स, जो ऊपर से लॉग एक्स आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.79305। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट 6.209, और यहाँ से आपके पास ये दोनों कट जाएगा तो x इक्वल्स टू 6.209 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि है पार्ट नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, 27.98 और उसके ऊपर हमारे पास है क्यूब रूट, और डिवाइडेड बाय 28.73 और इसके ऊपर हमारे पास है स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम इसको इक्वल्स टू एक्स के सपोज कर लेते हैं ताकि हमारे पास फर्दर फिर आगे आसानी हो। लेट एक्स इक्वल्स टू, ये पूरा आप सपोज कर लें, 28.73 स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने दोनों साइड पे लॉग लगा लेना है। जब आप इस साइड पे लॉग लगाएंगे तो इसके ऊपर लॉग प्रॉपर्टीज भी अप्लाई होंगी। ठीक है, अब क्या होगा जी स्टूडेंट्स, तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे कोशेंट रूल। ठीक है, और यहाँ से ये क्यूब रूट था तो हमने इसे 1/3 लिख लेते हैं। बीच में माइनस आ जाएगा क्योंकि कोशेंट रूल में जब भी आप डिवाइड ख़त्म करते हैं तो बीच में माइनस लगा लेते हैं, लॉग लगाते हैं नीचे वाले के साथ अलग, और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1/3 स्टार्ट में ले आए और लिख लें लॉग ऑफ 27.98 माइनस 1/2 स्टार्ट में ले आए और यहाँ लिख लें लॉग ऑफ 28.73। अब आप इन दोनों का लॉग लें और इसे सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेटर पे करें इसे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इसे डायरेक्टली कर सकें लॉग टेबल से, इसलिए आप इसे करें कैलकुलेटर से। अगर आपके पास मेंशन हो कि आप इसे करें कैलकुलेटर से नहीं लॉग टेबल से करें तब आपने करना है, अदरवाइज़ आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है। लॉग लिखें 27.98 लिखें और यहाँ पे देखें 1.4468 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका। अब मैं डायरेक्टली इस आंसर को डिवाइड कर रही हूँ 3 के साथ। ठीक है, आंसर डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास क्या आएगा 0.48228, 0.48228। अब इसको करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इस 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, लॉग ऑफ 28.73 ब्रैकेट क्लोज
डिवाइड बाय 2 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे कर रही हूँ आंसर। अब आंसर का बटन प्रेस करें, डिवाइड बाय 2, 0.7291, 0.7291। आप आगे 6 लिख लें या 7 लिख लें, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। अब आप इन दोनों को माइनस कर लें, 0.48228 माइनस 0.72917। अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि आपका जो आंसर है वो नेगेटिव है। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है समझने की, होल्ड ऑन कीजिएगा प्लीज़। आप इसे वीडियो को जो है वो आप आगे मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये नेगेटिव हो गया। अब जब हम लॉग किसी भी चीज़ का लेते हैं तो वहाँ पर हमारे पास करेक्टरिस्टिक तो नेगेटिव आ सकता है, मगर मैंटेजा नहीं। यहाँ पर तो पूरा नंबर ही नेगेटिव आया है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे 1 और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक होता है ना, तो उससे एक डिजिट आगे जाते हैं हम, और वो वाला नंबर हम ऐड कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इन ऑर्डर टू मेक इट पॉजिटिव, ताकि हमारे पास पॉजिटिव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर मैं साइड पर ले लेती हूँ -2.2483, ठीक है। तो अब इसके केस में मैं क्या करूँगी, ये भी नेगेटिव है, तो 2 से आगे क्या आता है 3, तो मैं 3 को ऐड कर लूँगी और 3 को सब्ट्रैक्ट भी कर लूँगी, ठीक है। तो इस केस में हमने 1 को ऐड कर लिया। अब हम देखते हैं 1 को ऐड करने के बाद इसका हमारे पास क्या आंसर आता है। कैलकुलेटर पे तो ऑलरेडी ये लिखा हुआ था। अब मैं प्रेस करूँगी आंसर का बटन, फिर लिखूँगी प्लस और फिर 1, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.75311, और ये -1 भी साथ आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये -1 जो है इसका इसके साथ क्या रिलेशन होगा। अब हमने 1 को इसके साथ ऐड करना है, मगर इस नेगेटिव साइन को हमने इग्नोर कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास जब हम इसको 1 के साथ ऐड करेंगे इस आंसर को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.75311। अब क्या करेंगे, अब ये जो 1 है इसके साथ जो साइन है वो साइन आप इधर लिख लें। अगर पॉजिटिव है तब तो आप कुछ नहीं करेंगे, अगर नेगेटिव है तो आप इसको इस करेक्टरिस्टिक के ऊपर लिख लेंगे, नॉट मैंटेजा, ओके। तो ये आपके पास आ गया log x का आंसर। अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे दोनों तरफ एंटी लॉग। जी स्टूडेंट्स, तो हम जब एंटी लॉग लेंगे इस नंबर का, तो देखते हैं कि इसको कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो नेगेटिव है। स्टूडेंट्स, जब आप एंटी लॉग लेंगे तो आपने क्या करना होगा, आपने मैंटेजा लिखना होगा, करेक्टरिस्टिक आपने नहीं लिखना होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप एंटी लॉग को टेबल से भी करते हैं तो आप मैंटेजा को डील करते हैं, मतलब 7 5 को 3 में पहले चेक करते हैं फिर 1 में, ऐसे करते हैं ना। तो एंटी लॉग जब आप लेंगे तो आपने सिर्फ मैंटेजा का सेक्शन लिखना होगा। तब आपके पास क्या आंसर आएगा 5.6638, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा। तो देखें यहाँ पे 1 नेगेटिव है, तो मतलब आप डेसिमल पॉइंट को एक इस साइड पे मूव कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 0.5663, या 8 भी लिखना चाहें तो 8 भी लिख लें, ठीक है। तो पॉइंट असल में हमारे पास ये यूँ था 5.6638, लेकिन चूंकि हमारे पास ये जो करेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव है, तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ से ट्रैवल करेगा तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.56638, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लॉग लगा लेते हैं। तो जी यहाँ पर हमारे पास जब लॉग लगेगा तो ये जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी। मैं इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ 1/7 log 129.4, ठीक है। अब क्योंकि ये क्वोशंट रूल था तो इधर माइनस आ जाएगा 1/3 log ऑफ 27.37, ठीक हो गया। अब हम इसके ऊपर जो है वो कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। देखिए आप, log ऑफ 129.4, ठीक है, ये log लिख लिया, और डिवाइड बाय 7, डिवाइड बाय 7 भी लिख लेते हैं। इकट्ठे हम निकाल लेते हैं वैल्यू, हमारे पास क्या है 0.3017। और अब हम इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पर ही हम अमेंडमेंट करेंगे, इनको डिलीट करके 3 आ जाएगा, और ये जो है यहाँ पर हम इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27.37। तो अब हम देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है 0.47909।
ये आंसर आ गया। अब हम इन दोनों को करते हैं, इस आंसर को रहने देंगे, ठीक है, इसको नहीं छेड़ेंगे। 0.3017 ये था ना, 0.3017। अब लिखेंगे माइनस, फिर प्रेस करेंगे आंसर का बटन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -0.177 -0.17739। ठीक है, तो अगेन आप क्या करेंगे, +1 और -1। जब आप +1 करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। इसी के साथ देखिए लिखेंगे आंसर +1, तो आपके पास आ जाएगा 0.8226। ठीक है, और यहाँ पे -1 था ना, तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा जी, 1.8226। और ये माइनस है इसके साथ, तो ये ऊपर आ जाएगा करेक्टरिस्टिक के ऊपर। ठीक है, अब भी माइनस है मगर वो सिर्फ करेक्टरिस्टिक के ऊपर है। यहाँ पे जो माइनस था वो पूरे नंबर के साथ था, और मेंटेजा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया 1। ठीक है, अब ये हमारे पास लॉग आ गया, तो हम एंटी लॉग लगा लेते हैं। एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ एक्स, तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे। और यहाँ से देखें एंटी लॉग ऑफ 1.8226। एंटी लॉग जब आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करना चाहें बेटा, तो आपने क्या करना होगा, सिर्फ आपने ये मेंटेजा का सेक्शन पुट करना होगा। ठीक है, देखें शिफ्ट प्रेस करें, लॉग प्रेस करें, तो एंटी लॉग हो गया। अब आपने क्या प्रेस करना है, 0.8226, तो आपके पास क्या आ गया, 6.6466। ठीक है, तो अब पॉइंट नहीं पुट करना यहाँ पे, 66466। देखिए 1 नेगेटिव है ना, तो मतलब पॉइंट यहाँ पे था, देखिए 6.6466 था ना, तो जब 1 नेगेटिव है तो ये पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा, तो ये 0.66466 आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 आप चेक करें, इसमें आपके पास क्या है, ये कुछ इस तरह का है, देखने में थोड़ा हॉरिबल है, बट बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आपने, इंशाल्लाह ताला यू विल डू इट। ठीक है, सबसे पहले आप इसको सपोज कर लें इक्वल टू x, लेट x इक्वल्स टू दिस ऑल 39.24 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 1.931। ठीक है, एंड द होल इज गोइंग टू बी डिवाइडेड विद 64.4, यहाँ पे फोर्थ रूट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 23.91। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने लगाना है इसके ऊपर लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, और लॉग इसके ऊपर लगाएंगे तो इसके ऊपर सबसे पहले कोशेंट लॉ लग जाएगा, लॉग ऑफ 39.24 मल्टीप्लाई 1.931, ठीक, डिवाइडेड बाय 64.4 मल्टीप्लाई 23.91। ठीक है, यहाँ पे ये फोर्थ रूट है, ये भी लिखना नहीं भूलिएगा। ठीक स्टूडेंट्स, अब ये लॉग तो लग गया, अब इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगेगी, और वो क्या प्रॉपर्टी है कि इन दोनों को आप सेपरेट कर लें। 39.24 1/2 कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे 1.931 1/3 कर रही हूँ मैं, माइनस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, 64.4, पावर इसकी क्या है, फोर्थ रूट, मल्टीप्लाई बाय 23.91, और इसकी पावर क्या है, 1/2। ठीक है, इस तरीके से हो गया, ये माइनस लग गया इन सबके साथ, प्रॉपर्टी लग गई लॉग की। अब हम लॉग की प्रॉपर्टी इन दोनों पे लगाएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों, तो ये एडिशन में चले जाएंगे, इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। लॉग ऑफ 39.24 1/2 प्लस लॉग ऑफ 1.931 पावर 1/3 माइनस log of 64.4 1/4 माइनस log of 23.91 1/2। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। ये देखिए माइनस क्यों आया है, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाते भी हैं तो वो प्लस ले आता है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई होता है, तो ये यहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर पावर रूल लगाते हैं, 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, लॉग ऑफ 39.24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा, तो लॉग ऑफ 1.931 हो जाएगा।
यहाँ पे -1/4 स्टार्ट में आ जाएगा तो log ऑफ 64.4। यहाँ पे 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा तो log ऑफ 23.91। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको कैलकुलेटर पे चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आता है। log ऑफ 39.24 डिवाइड बाय 2, 0.7969। ये राउंड ऑफ कर लेंगे, देखें 8 के बाद 6 आ रहा है ना, तो 8 को क्या कर लेंगे 9, 0.7969 प्लस। अब इसको करते हैं, इसको रिमूव नहीं करना आपने, 2 को हटा दें 3 लिख लें और इसको हटा दें, इसकी जगह क्या लिख रहे हैं 1.931। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.09526। अब 1/4 आ गया, तो आप ये देखिए क्या करेंगे, 3 को हटा के 4 लिख लें और यहाँ पर log किसका है 64.4 का ना, 64.4। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.45222 माइनस। अब ये लास्ट वाला करते हैं, देखिए यहाँ पे फिर 2 है, 2 लिख लें और यहाँ पे log के अंदर क्या लिखेंगे 23.91। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.689 और यहाँ पे ये 2 जो है ये राउंड ऑफ हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये नंबर जो है ये 5 से बड़ा है ना, 8 है, तो यहाँ पे 2 को राउंड ऑफ कर लें, ये कर लें 3। ठीक है, तो अभी हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं। अब हम इन सारे रिजल्ट्स को डायरेक्टली पुट करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। 0.7969 0.7969 प्लस 0.09526 0.09526 माइनस 0.45 है ये ना, माइनस 0.6893। तो ये आपके पास कुछ यूँ रिज़ल्ट आ गया। देखिए आप, ये भी रिज़ल्ट नेगेटिव है, इसके साथ भी आपने +1 और -1 करना है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे किया है, ये क्यों किया है, तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखें, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 4 को चेक करें। ठीक है, आपको डिटेल में आंसर मिल जाएगा। अब इसको इसके साथ ऐड कर लेती हूँ मैं। देखिए रिज़ल्ट तो मेरे पास ऑलरेडी ये मैं मौजूद था, तो इसके साथ मैं कर लेती हूँ आंसर +1। तो मेरे पास ये आंसर आ गया जो कि फ्रैक्शन में, मुझे तो फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, तो मैं इसको SD प्रेस कर लूँगी। 0.7506 ठीक है, और -1। तो अभी -1 के लिए क्या करते हैं हम, इसके को इग्नोर करके 1 को इसके साथ ऐड करें तो 1.75064 आ जाएगा और 1 के ऊपर आपने ये साइन लगा देना है माइनस का, ताकि करेक्टरिस्टिक नेगेटिव रहे लेकिन मैंटीज़ा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम एंटी लॉग अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, एंटी लॉग आप जब इस साइड पे अप्लाई करेंगे तो देखिए लॉग था ना, तो वो दोनों कट जाएगा। इस साइड पे अप्लाई करें एंटी लॉग, तो देखते हैं क्या आता है। एंटी लॉग ऑफ 0.75064। अच्छा जी, एंटी लॉग को कैसे फाइंड करते हैं कैलकुलेटर पे, देखिए शिफ्ट प्रेस करें, एंटी लॉग का बटन। अब आपने 0.75 से स्टार्ट करना है, 1 को इग्नोर कर दें। ठीक है, क्योंकि जब आप टेबल में भी चेक करते हैं तो आप मैंटीज़ा चेक करते हैं। 0.75064 आपके पास आया 5.6317। ठीक है, आगे नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे 1 नेगेटिव है, तो मतलब आपने डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे ट्रैवल कराना है, तो ये 0.5631 बन जाएगा, 32 या, ठीक है 0.5632। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ से एंटी लॉग लॉग कैंसिल, तो x इक्वल्स टू दिस इज योर आंसर। अब पार्ट नंबर 7 करते हैं। स्टूडेंट्स, हम इसको लिख लेते हैं लॉग। ठीक है, क्योंकि ये छोटा है तो इसलिए हम इसे डायरेक्टली लॉग के को लिख रहे हैं। लॉग ऑफ दिस नंबर 16 3/4 डिवाइडेड बाय 53 क्यूब। अब देखिए करना आपने क्या, सबसे पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आए उसमें 3 आप ऐड कर लें। देखें 16 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है 64, और उसमें ऐड कर लें आप 3। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 67 डिवाइडेड बाय 4
और नीचे क्या है, क्यूब रूट ऑफ 53। ठीक है, जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ कर रही हूँ, अदरवाइज आप इसको नीचे नीचे लेते जाएंगे। 67 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं। 67 डिवाइडेड बाई 4 इज 16.75 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, क्यूब रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसको कुछ यूं कि हम इसके ऊपर लगाते हैं कोशेंट रूल। सबसे पहले, सॉरी यहाँ पे लॉग मैंने मिक्स कर दिया, लॉग लिखेंगे, लॉग ऑफ 60.75 माइनस लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 53। ठीक है, अब करते हैं इसको। अच्छा, इसको करने से पहले पहले हम पावर्स को स्टार्ट में ले जाते हैं। 1/2 लॉग ऑफ 16.75 हो जाएगा माइनस 1/3 लॉग ऑफ 53, क्योंकि आपको पता है कि क्यूब रूट 1/3 और स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली करते हैं कैलकुलेटर से, क्योंकि आपका टाइम भी सेव करना होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉरी, यहाँ पे इसको क्लोज करें, फिर डिवाइडेड बाई 2 करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.612007 माइनस, अब हम इसी को अरेज करते हैं, 2 को अरेज किया, 3 लिख लिया, और इसको अरेज करके क्या लिखेंगे, 53। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.57475। अब हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 0.612 एंड 007 माइनस आंसर कर लूँगी मैं, क्योंकि लास्ट जो मेरे पास वैल्यू थी वो वही थी। तो आपके पास आ गया 0.03725 लिख लें, क्योंकि 8 आ रहा है उससे आगे ना, ये 8 है तो 5 लिख लें यहाँ पे। ठीक है, अब हमने लेना है एंटी लॉग, यहाँ पे लॉग आ रहा था नीचे, लॉग ऑफ एक्स लिख लें, ये लॉग आ रहा था नीचे नीचे, जब एंटी लॉग आएगा तो ये एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर जब एंटी लॉग ले लेंगे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि आई हैव नॉट सच स्पेस, सो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे। अच्छा, होता है क्या है, मज़े की बात यह है कि जब आपके पास पॉइंट से पहले ज़ीरो होता है तो वो फिर आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास पॉइंट से पहले ज़ीरो था तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ लॉग, एंटी लॉग ऑफ आंसर, तो मेरे पास क्या आएगा, 1.089, 1.0895। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 6 का, सॉरी पार्ट नंबर 7 का, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 8 की तरफ, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इस पार्ट नंबर 8 में हमारे पास कुछ यूं है कि पार्ट्स जो है वो स्क्वायर और क्यूब है, मतलब होल नंबर्स हैं, ये हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, पहले लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 27.98 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 28.73 क्यूब। ठीक है, अब लॉग ले लेते हैं, log of x equals to log of 27.98 square by 28.73 क्यूब। ठीक है, अब हम इसके ऊपर कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, log of 27.98 स्क्वायर हो जाएगा माइनस log of 28.73 क्या हो जाएगा, क्यूब। ठीक, अब हमारे पास पार्ट्स जो है वो स्टार्ट में आ जाएंगी, 2 log of 27.98 minus 3 log of 28.73। ठीक है, अब हम इसको करते हैं कैलकुलेटर पे डायरेक्टली, 2 लिख लेती हूँ, 2 log of 27.98, 27.98 मेरे पास आंसर आया 2.89369, तो 37 कर लूँगी। ठीक है, 2.8937 माइनस, अब ये वाली वैल्यू पे पुट कर लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, 2 को हटा के 3 लिख लें और 28.73 यहाँ पे लिख लेंगे, 28.73। आंसर आपके पास क्या आया, 4.3750। ठीक है, अब हम फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड माइनस कर लेते हैं, 2.8937 माइनस आंसर करूँगी मैं। ठीक है, तो माइनस 1.4813
ये आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया फोर्थ पार्ट में लिखना है +2 और -2, ठीक है, 7 -2, ठीक है। तो अब आपने इसमें से 2 प्लस करना है। क्यों प्लस करना है इसके साथ 2? आपने ये नेगेटिव साइन इग्नोर करना है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 2.5187 और ये जो क्वेश्चन नंबर नेगेटिव 3 साइन है ये करने इसके से ऊपर पहले लिख लें। ये देखें। ठीक, अब हम इसका लेंगे एंटीलॉग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से एंटीलॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, एक्स आ जाएगा और यहाँ पे एंटीलॉग इसका चेक करते हैं क्या आएगा हमारे पास। जी, एंटीलॉग लेने के लिए आपने ये नहीं लिखना, पॉइंट लिखना है, 5187 लिखना है। तो आपके पास आ जाएगा 3.3014, 3.3014। अब पॉइंट यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट्स नेगेटिव हैं, तो आप यहाँ पे ले जाओ 0, यहाँ पे लिख लेंगे आप 0.033014। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 8 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले ये देखें। Kansu China earthquake of 1920 was measured about 8.5 on Richter scale, and the Tokyo, Japan earthquake of 1923 was measured 7.8 on that scale. How many times stronger was the 1920 earthquake than the 1923 earthquake? तो बात यह है कि उसने आपको मेजरमेंट्स दी हैं दो ज़लज़लों की, ठीक है, जो कि चाइना और जापान में पेश आया था। तो वो आपसे ये कह रहा है कि चाइना का जो ज़लज़ला 1920 में पेश आया था वो 1923 के ज़लज़ले से कितना जो है वो हैवी था, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, ख़तरनाक था। तो उसके लिए हमारे पास रिश्टर स्केल यूज़ हुआ है। रिश्टर स्केल मेजर करता है मैग्नीट्यूड को और इसका फॉर्मूला ये होता है कि मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। अब इसमें आई और आई नॉट क्या होता है? आई इसमें होती है इंटेंसिटी ऑफ शॉक, ठीक है, शॉक वेव्स जो होते हैं अर्थक्वेक के उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो आई से डिनोट होती है, और आई नॉट इसमें होता है कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में हम ये जो हमारे पास पहली मेजरमेंट है इसको हम I1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और हम जो है इंटेंसिटी जो हमारे पास सेकंड फर्स्ट जो होगी वो I1 से और जो सेकंड होगी उसे हम I2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं, इस फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। चाइना के लिए सबसे पहले क्या थी मैग्नीट्यूड 8.5, तो 8.5 लिख लेते हैं, लॉग ऑफ I1 डिवाइडेड बाय आई नॉट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिख लेते हैं जी जापान के लिए। जापान की जो है मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारे पास क्या है 7.8 मैग्नीट्यूड है इसका, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7.8 और यहाँ पे लिख लेते हैं I2 क्योंकि हमने इसका I2 लिया था। अच्छा, अब इसके ऊपर लॉग प्रॉपर्टी दोनों के ऊपर लगा लेते हैं, लॉग I1 माइनस लॉग आई नॉट और इसके ऊपर लॉग I2 माइनस लॉग आई नॉट, ठीक है। अब हम इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है कि नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, तो इधर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इन दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, ये दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या रह जाएगा, लॉग ऑफ I1 माइनस लॉग ऑफ I2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8.5 माइनस 7.8, ठीक है। तो 8.5 माइनस 7.8 आपको क्या देगा 0.7, ठीक है। और इसके ऊपर लॉग अगेन लॉग प्रॉपर्टी लगाएं जो क्वोशंट रूल होता है, लॉग I2 डिवाइडेड बाय लॉग I1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम हमारे पास ये आ गया 0.7 लॉग I2 डिवाइड बाय लॉग I1। अब हम लेते हैं दोनों का एंटी लॉग इस लॉग को ख़त्म करने के लिए। ये लॉग खत्म हो जाएगा एंटी लॉग के साथ, यहाँ पे I2 डिवाइडेड बाय I1 आ जाएगा। एंटी लॉग जब आप 0.7 कर लेंगे तो आप चेक करें आपके पास क्या आता है, शिफ्ट एंटी लॉग 0.7,
ये आपके पास आ जाएगा 5.011 है, तो आप इसको 2 बना दें क्योंकि आगे 8 है। तो क्या हो जाएगा 5.012 I2/I1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि चाइनाज अर्थक्वेक वॉज नियरली 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन जापान्स अर्थक्वेक। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो है आपके पास रिज़ल्ट आ गया कुछ मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज़ करने के बाद। अगर कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं हाजिर हूँ, आपको मैं आंसर करूँगी। और स्टूडेंट्स अगर आपको इन वीडियोज़ से फ़ायदा हो रहा है, आपको समझ आ रही है और आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में अपने पॉजिटिव कमेंट्स छोड़ें, क्वेश्चंस करें। मैं आपके लिए हाजिर हूँ आंसर्स करने के लिए। और अप्रिशिएट करें हमारी वीडियोस को, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज 3.1 के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता करे, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और अल्लाह ताला आपको आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता करे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।